हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में एक और होम्योपैथिक मेडिसिन हाइपरिकम परफोरेटम के बारे में जानेंगे। इसका कॉमन नेम है सेंट जॉन्स वॉर्ट, जो उन्होंने इसका डिस्कवर किया था। इसके प्रूवर है हेरिंग और यह फैमिली हाइपरेसी से बिलोंग करती है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अब इसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में समझते हैं। यह सेंटिएंट नर्व्स यानी जो हमारे ज्ञान सूचक नसें हैं, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन भेजती हैं, उसमें चोट हो जाए, जैसे हाथ और पैर की उंगलियां, नाखून, हथेली, सोल्स, पाम्स, तो उसमें सेंटिएंट नर्व्स ज्यादा पाई जाती हैं। तो ऐसे जगह में किसी तरह की चोट लगने से नसों में सख्त हानि पहुंचती हो और वह दर्द टॉलरेबल नहीं हो, ऐसे में हाइपेरिकम बहुत ही हेल्पफुल होती है। सेंटिएंट नर्व्स में चोट लगने से अक्सर जबड़े बैठ जाते हैं, यानी लॉक जॉ हो जाते हैं। तो यह लॉक जॉ या टेटनस में हेल्पफुल होती है। तो यह टेटनस को रोकती है। यह लैसिरेशंस में भी हेल्पफुल होती है, जहाँ पे इनटॉलरेबल वायलेंट शूटिंग लैसिनेटिंग पेन होता हो, जिससे पता चलता हो कि हमारे नर्व सीवियरली इन्वॉल्व्ड है। तो उस केसेस में हाइपरिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा डैमेज पार्ट हो सकता है या फिर किसी हार्ड चीज से चोट लगने से डैमेज हो सकता है, कुचल जाता है या फिर अंदर से फट जाता है, तो उसमें भी हेल्पफुल होती है। तो इंजरी टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी यह हेल्पफुल होती है। हाइपरिकम इज वेरी यूजफुल इन स्पैज्म आफ्टर एवरी इंजरी, यानी इंजरी के बाद अगर स्पैज्म हो, यानी कि ऐंठन या फिर मरोड़ हो, तो उसमें हाइपरिकम हेल्पफुल होती है। Preserves integrity of torn and lacerated parts when almost separated from the body, यानी कि यह इंटीग्रिटी प्रिजर्व करती है कोई भी हमारे कटे हुए पार्ट्स को, जो कि हमारे बॉडी से सेपरेट हो रहा हो, उसको इंटीग्रिटी मेंटेन करने में यह हेल्प करती है। अरेस्ट, अल्सरेशन, स्लॉगिंग, टेटनस और ट्रोमैटिक इंजरीज के बाद में भी यह बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। ब्यूनियंस यानी हमारे अंगूठे की सूजन और कॉन्स में भी हेल्पफुल होती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक वाला पेन होता है और इससे साफ साफ पेशेंट को पता चलता है कि उसके नर्व्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें भी हाइपरिकम हेल्पफुल होती है। स्पाइनल कॉर्ड्स की मैकेनिकल इंजरीज या फिर स्पाइनल कंकशन या कॉक्सिक के बल गिरने की वजह से जो चोट लगती है, उसमें हेल्पफुल होती है। अगर कोई जानवर या कीड़े मकोड़े काट देते हैं, तो उस केसेस में भी इंजरी हो जाती है, जैसे कि राइट बाइट्स में भी हेल्पफुल होती है। कभी कभी किसी किसी घाव में क्या होता है कि उसका मुंह चौड़ा हो जाता है, फूल जाता है, घाव भरने की चांसेस नहीं रहती है, उसके किनारे ड्राइनेस रहेगा और चमकीला दिखाई देगा। इसमें लाल जलन, डंक मारने या फिर फाड़ने की तरह दर्द होगा और घाव भरने की प्रोसेस नहीं होती हुई मालूम होगी। तो ऐसे घाव को हाइपरिकम की जरूरत होती है। इसके अलावा जो डैमेज पार्ट हो सकता है या फिर किसी हार्ड चीज से चोट लगने से जो पार्ट डैमेज हो जाता है, कुचल जाता है या फिर अंदर से फट जाता है, छिन भिन हो जाता है और उस इंजरी प्लेस में डंक मारने की तरह या फिर फाड़ने की तरह दर्द होने लगता है और डंक की तरह चुभन होती है और किसी भी तरह से आराम नहीं मिलता, तो उसमें हाइपरिकम हेल्पफुल होती है। So punctured, incised or lacerated wounds which are very sore and painful. तो in this case hypericum is very useful. अब हम इसके माइंड के सिम्टम्स देखते हैं। पेशेंट अपने आप को हाई लिफ्टेड इन एयर फील करेगा, वो लिखने में गलतियां करेगा। हाइपरिकम बैड इफेक्ट्स ऑफ शॉक में भी हेल्पफुल होती है और पेशेंट बहुत ही ज्यादा उदासीन रहेगा, मेलनकोली रहेगा। तो इस केसेस में भी हाइपरिकम हेल्पफुल होती है। हेड की सिम्टम्स में आते हैं, पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे कि उसके सर को किसी ने ठंडे हाथ से, बर्फ वाले हाथ से टच कर रहा है। थ्रॉबिंग पेन होगा और क्लोज रूम में उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। ब्रेन उसको ऐसा फील होगा जैसे कि कंप्रेस हो चुका हो।
अब हम पेशेंट का फेस देखते हैं। ब्लॉटेड रहेगा यानी फुला हुआ रहेगा और गर्म रहेगा। एक्जिमा दांतों में दर्द हो सकता है और जिस तरफ दांतों में पेन होगा उस तरफ लेटने से पेशेंट को आराम पहुंचता हो, तो ये हाइपरिकम का सिम्टम्स है। अब हम थ्रोट के सिम्टम्स देखते हैं। पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे उसके गले में कोई इंसेक्ट मूव कर रहा हो। बहुत ही ज्यादा डर या फिर घबराहट के कारण अगर इसोफेगस में ऐसा लगे जैसे कुछ गर्म राइस कर रहा हो तो उसमें हेल्पफुल होती है। टंग एट द बैक विल बी वाइट कोटेड while एट द टिप इट विल बी क्लीन। तो ये रहा थ्रोट के सिम्टम। अब स्टोमक के सिम्टम्स में आते हैं। पेशेंट को वाइन का बहुत ही ज्यादा क्रेविंग रहेगा, बहुत ही थर्स्टी रहता है और साथ में नोजिया भी फील होगा। और ये मैंने बताया पहले भी कि टंग कोटेड वाइट एट द बेस और टिप क्लीन रहेगा। फीलिंग ऑफ लंप इन द स्टोमक यानी उसको ऐसा लगेगा जैसे उसके पेट में लंप है यानी कोई गुच्छा है। अब हम रेक्टम के सिम्टम्स में आते हैं। देयर विल बी अर्जिंग, ड्राई, डल और प्रेशिंग पेन रहेगा। हेमोरॉइड्स होगा जिसमें ब्लीडिंग होगा पेन के साथ और टेंडरनेस भी बना रहेगा। इसके अब हम बैक के सिम्टम्स में देखते हैं। सैक्रम रीजन में बहुत ही ज्यादा प्रेशर सा महसूस होगा और पेन रहेगा। कॉक्सिक के पेन में भी हेल्पफुल होती है। कॉक्सिक की चोट जो सभी चोटों में बहुत ही ज्यादा सीरियस और पेनफुल होती है। इस तरह की चोट पीठ के बल गिरने या फिर पत्थर की तरह असाधारण चोट लगने से हो जाता है और कुछ ऐसा हो जाना जिससे कॉक्सिक नीला पड़ जाए तो उसमें हेल्पफुल होती है। इसमें पेन कॉक्सिक से लेकर के ऊपर स्पाइन तक रेडिएट करती है या फिर नीचे लिम्स तक भी रेडिएट करती है। कॉक्सिजियल रीजन में इंजरी में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो अगर कहीं पे भी कॉक्सिक रीजन में इंजरी होता है तो तुरंत ही हाइपरिकम देना चाहिए। कंसेशन ऑफ स्पाइनल में भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज हाइपरिकम इज वेरी यूजफुल इन जर्किंग एंड ट्विचिंग ऑफ मसल्स स्पेशली एट द बैक। तो हमारे मसल्स में स्पेशली बैक साइड के मसल्स में अगर झटका होता हो, तो अगर अचानक से झटका होता हो या हिलाव रहता हो तो उसमें भी हाइपरिकम हेल्पफुल होती है। अब हम इसके एक्सट्रीमिटीज में आते हैं। पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे उसका लिम्स डिटैच्ड हो गया हो। प्रेशर रहेगा आर्म में, स्पेशली अलोंग द अल्नर साइड ऑफ द आर्म। अगर सियाटिक नर्व में पेन हो जो कि बहुत ही ज्यादा देर बैठने के कारण हुआ हो और स्पेशली लेफ्ट साइड में हो तो उसमें हेल्पफुल होती है। बोन्स और हाथ और पैर के दर्द में भी यह बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। देयर विल बी वायलेंट पेन एंड इनएबिलिटी टू वॉक और स्टूप आफ्टर अ फॉलन कॉक्सिक। तो कॉक्सिक के बाद पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पेन होगा और वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा और वह खड़ा या ठीक से चल भी नहीं पाएगा। शुरू में कॉक्सिक रीजन में इंजरी होने पर पेशेंट को यह महसूस नहीं होता है। यह पेन धीरे धीरे आता है और बहुत ही ज्यादा वायलेंट बन के आता है। तो उस केसेस में हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि पेशेंट को हाइपरिकम की जरूरत है। अब हम इसके मोडालिटीज में आते हैं, यानी पेशेंट को कब आराम मिलता है और कब उसकी तकलीफें बढ़ जाती है। पेशेंट को एग्रेवेशन यानी उसकी तकलीफ बढ़ जाती है इन कोल्ड डैम्प वेदर, फॉग में, इन क्लोज रूम, कम एक्सपोजर से और छूने से परेशानी बढ़ जाती है। पेशेंट को आराम मिलता है बाय बेंडिंग हेड बैकवर्ड्स यानी पीछे की तरफ हेड बेंड करने से पेशेंट को आराम फील होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ।